तो चलिए शुरू करते हैं जादुई दुनिया की रहस्यमय कहानी जो आपको रोमांच से पूरी तरीके से भर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। उसे नई नई जगहें देखने और रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक दिन गांव के किनारे पर स्थित एक प्राचीन जंगल के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा जाग उठी। गांव के लोग उस जंगल को जादुई जंगल कहते थे। उन्होंने राधा को चेतावनी दी कि उस जंगल में जाना खतरनाक है, लेकिन राधा के मन में साहस और उत्सुकता थी। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल की सच्चाई जानकर ही रहेगी। एक सुबह राधा अपने साथ थोड़ी सी भोजन सामग्री और एक छोटा सा लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कई अद्भुत और अनजान पेड़ पौधे दिखाई दिए। उसकी आंखें चमक उठीं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जंगल के अंदर जाते ही उसे एक बहुत पुराना मगर सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। राधा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक दरवाजे के ऊपर एक जादुई बत्तख प्रकट हुई। बत्तख ने राधा से कहा, अगर तुम इस दरवाजे को खोलना चाहती हो तो तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। राधा ने हिम्मत जुटाई और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गई। बत्तख ने पूछा, जंगल के इस रहस्य का पहरा कौन देता है? राधा ने सोचा और कहा, इस जंगल का पहरा स्वयं प्रकृति देती है, जो इसे अद्भुत और रहस्यमयी बनाती है। बत्तख ने मुस्कुराते हुए कहा। सही उत्तर। फिर बत्तख ने दूसरा प्रश्न पूछा, जंगल का सबसे महत्वपूर्ण खजाना क्या है? राधा ने बिना समय गंवाए कहा, जंगल का सबसे महत्वपूर्ण खजाना यहाँ की शांति और प्रकृति की अद्वितीयता है। बत्तख ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। अंतिम प्रश्न था, इस जंगल में रहने वाले जीवों का सबसे बड़ा मित्र कौन है? राधा ने थोड़ा सोचकर कहा, इस जंगल में रहने वाले जीवों का सबसे बड़ा मित्र वही है जो इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता और उनके साथ सद्भावना से रहता है। इस जंगल में रहने व बत्तख ने प्रसन्न होकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक अद्भुत संसार था। वहाँ पेड़ पौधे बोल सकते थे, पक्षी संगीत बजा सकते थे और जानवर नाच सकते थे। राधा ने देखा कि यह जगह वाकई जादुई थी, जहाँ हर चीज़ जीवंत और खास थी। जंगल के अंदर उसे कई नए मित्र मिले। एक जादुई हाथी जिसका नाम था गजेंद्र, एक बुद्धिमान उल्लू विजय और एक हंस सुधा। वे सभी राधा को बहुत पसंद करने लगे और उसे जंगल के रहस्यों के बारे में बताने लगे। एक दिन विजय उल्लू ने राधा को एक जादुई झील के बारे में बताया। कहा जाता था कि उस झील का पानी पीने से इंसान को अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं। राधा ने झील के पानी को चखने की ठानी, लेकिन गजेंद्र ने उसे चेताया, इस झील के पास जाना आसान नहीं है। झील तक पहुंचने के लिए राधा को कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे जादुई पहेलियों को हल करना पड़ा और एक बड़े राक्षस से लड़ना पड़ा, जिसने झील की सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ था। राधा की हिम्मत और सूझबूझ से वह सभी चुनौतियों को पार कर गई। झील तक पहुंचने के बाद राधा ने झील के किनारे पर बैठे हुए एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसने राधा से कहा, यह झील केवल उन लोगों के लिए है जो दिल से शुद्ध और निस्वार्थ है। राधा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक घूंट पानी पिया और उसने महसूस किया कि उसे अद्भुत शक्ति मिल गई है। अपनी नई शक्तियों के साथ राधा गांव की ओर लौटी। उसने जंगल की सारी कहानियां गांव वालों को सुनाई। अब लोग जंगल से डरने के बजाय उसका सम्मान करने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। इस यात्रा ने राधा को यह सिखाया कि सच्ची ताकत दिल की शुद्धता और निस्वार्थता में होती है। उसने यह भी सीखा कि प्रकृति का सम्मान करना और उसके रहस्यों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। गांव में राधा की कहानी हर जगह फैली और वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग उसके साहस और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राधा ने न केवल जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि सच्चा साहस और सच्ची ताकत अंदर से आती है। इस कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण सीख के साथ होता है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और निस्वार्थता के साथ जीवन जीना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है।